बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तुर्की पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करेगा। तैयब उर्दगान के दबंग ऐलान पर आलम कुफ्र हिल कर रह गया। तुर्की ने दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान के लिए बड़े ऐलानात कर दिए, जबकि तुर्की उन 10 ममालिक में शामिल हो चुका है जो जंगी बहरी बेड़े बनाने में खुद कफील हैं। तुर्की पाकिस्तान को कौन सा अहम और ख़तरनाक जंगी हथियार देने की तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत को खुसूसन इमरान खान के अनथक मेहनत के बाद कैसे तुर्क कौम पाकिस्तान के मजीद करीब आ चुकी है, आज हम आपको तुर्की और पाकिस्तान के माबैन होने वाली अहम पेशरफ से मुतालिक आगाह करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल सुनने और देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, चीन और पाकिस्तान के शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती के बाद अब पाक तुर्क दोस्ती के चर्चे आम हो रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता 2 सालों में बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की से बेहतरीन ताल्लुकात इस्तेवार किए हैं, जिसका क्रेडिट खान साहिब के दुरुस्त और बरवक्त फैसलों को जाता है। पाक तुर्क दोस्ती के हवाले से अहम खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। गुज़श्ता रोज जनाब तैयब उर्दगान ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि तुर्की उन 10 ममालिक में शामिल हो गया है जो जंगी बहरी जहाज की डिजाइनिंग, उनको तैयार करने और उनकी मेंटेनेंस की सलाहियत रखते हैं। तुर्की को अब अपनी बहरी फौज के लिए किसी दूसरे मुल्क के हथियारों या जंगी बहरी बेड़े पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने जंगी बहरी जहाज़ों की तैयारी की वर्कशॉप में एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तुर्की अपनी बहरी फौज की हथियारों की तैयारी में न सिर्फ खुद कफील हो गया है, बल्कि अपने दोस्त और बिरादर मुल्कों की बहरी अफवाज को भी जंगी बहरी जहाज फ्राहम करने की पोजीशन में है। अब तुर्की को कोई भी मुल्क पाबंदियों से नहीं डरा सकता, क्योंकि तुर्की ने अपनी दिफाई सनत को इस काबिल बना लिया है कि वह मकामी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ उसको बरामद भी कर सकती है। इस मौके पर तुर्की के सदर ने मजीद इंकशाफ किया कि इस्तांबुल फ्रैगेट की तुर्क बहरिया में शमूलियत से उसकी ताकत मजीद बढ़ गई है और अब बहरिया को अपने समंदरों की हिफाजत के लिए किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। यूनान के साथ समंदरी हुदूद का तनाज़ा तय करने के लिए बातचीत का दरवाज़ा खुला है। तुर्की चाहता है कि इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए और मशरकी बहरा रोम के तमाम हमसाया ममालिक को उनके जायज़ हुकूक देने के लिए तुर्की अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने उम्मीद जाहिर की कि यूनान, कब्रस और मशरकी बहरा रोम में तुर्क मफादात का एहतराम किया जाएगा और ऐसा कोई इकदाम नहीं किया जाएगा जिससे खित्ते में मुसल्लह तसादुम शुरू हो जाए, और ये कि तुर्की अपने आप को दिफाई, अस्करी, सियासी और सफारती तौर पर मजबूत बना रहा है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जंगी बहरी जहाज़ों के बड़े मंसूबों पर उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के लिए 5 बड़े मंसूबे शुरू कर रहे हैं। यही नहीं, एक और अहम खबर के मुताबिक तुर्की उन 4 ममालिक में शामिल हो गया है जो जदीद जंगी ड्रोन तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। तुर्क बहरिया के लिए सब मैरीन्स की तैयारी का काम शुरू हो गया है और 2022 तक तुर्क बहरिया को मजीद 6 सब मैरीन फ्राहम कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से यह खबर भी निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान और तुर्की अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान के लिए तीसरे जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत 2 जंगी जहाज तुर्की में और 2 बहरी जहाज पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। तुर्की इससे कबल एक जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर चुका है। दूसरे जंगी बहरी जहाज की तैयारी पाकिस्तान में जारी है। इसके लिए तुर्क टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की जा चुकी है, जबकि तीसरे जंगी बहरी जहाज की तैयारी अब तुर्की में शुरू होगी। तुर्क हुकाम का कहना है कि तुर्की पाकिस्तान समेत अपने इत्तेहादियों की दिफाई ज़रूरियात को हर मुमकिन तरीके से पूरा करेगा, इसलिए पाकिस्तान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताल्लुकात हालिया कुछ अरसे के दौरान मजीद फ़रोग़ पाए हैं।
पाकिस्तान तुर्की से न सिर्फ जदीद जंगी बहरी जहाज हासिल कर रहा है बल्कि तुर्की की जानिब से तैयार किए जाने वाले जदीद जंगी ड्रोन्स की तैयारी पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है, जिस पर सेहूनी ताकतें परेशान हैं और पाक तुर्क ताल्लुकात को ठेस पहुंचाने की कोशिशें भी जारी हैं। ताहम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से दिन ब दिन पाकिस्तान और तुर्की के माबैन नए अदवार का आगाज होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब बहरा असवद से नई गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने पर तुर्की की अहमियत मजीद बढ़ गई है, जबकि यूनान, कब्रस और यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर कशीदगी में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया कि बहरा असवद में 2100 मीटर की गहराई से 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तुर्क वजीर खजाना, जो कि सदर तैयब एर्दोगान के दामाद भी हैं, उन्होंने गैस के ज़खायर की दरियाफ्त को तुर्की के लिए एक अहम खबर करार दिया जो खित्ते में गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने गैस के मजीद 2 ज़खायर की दरियाफ्त का इंदिया दिया है, जिनकी तस्दीक में अभी वक्त लगेगा। तुर्की जैसा मुल्क जो कि अपनी ज़रूरियात की 98% गैस दरामद करता है, इस ज़खीरे की दरियाफ्त के बाद के लिए बहुत अहम है। तुर्की की गैस की सालाना खपत 50 अरब क्यूबिक मीटर के लगभग है, जिसके लिए सालाना 13 अरब डॉलर्स अदा किए जाते हैं। बहरा असवद की गैस से तुर्की की तवानाई का मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा। बहरा असवद के कुदरती गैस के जखीरे का हुजम 320 अरब क्यूबिक मीटर होने की अगर तस्दीक हो जाती है तो इससे सिर्फ 6 साल तक तुर्की अपनी गैस की जरूरियात पूरी कर सकेगा। मजीद बरां इस गैस को सारिफीन तक पहुंचाने के लिए किस कदर सरमायाकारी करना पड़ेगी, इसका अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका। नाज़रीन इकराम, कुदरती गैस की दरियाफ्त को सारिफीन तक पहुंचाने का अमल कई मरहलों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले ज़खायर की हकीकी मिकदार के तयन के लिए कई टेस्ट करने पड़ते हैं। दूसरे मरहले में गैस निकालने के लिए कई प्लेटफॉर्म तामीर किए जाते हैं। बहरा असवद अपनी तुंदो तेज लहरों की वजह से काफी बदनाम है। कुदरती गैस तलाश करने वाली टर्किश नेशनल पेट्रोलियम कंपनी के कई प्लेटफॉर्म इन लहरों की नजर हो चुके हैं। उम्मीद है कि कंपनी ने अपने तलख तजर्बे से काफी सबक सीखे होंगे। गैस के जखीरे की 3500 मीटर की गहराई भी एक चैलेंज है कि वहां से गैस निकालने के लिए एक तैरने वाले प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। इस वक्त रॉयल डिच शेल का तैरता हुआ प्लेटफॉर्म खलीज मैक्सिको में 2438 मीटर की गहराई से गैस निकाल रहा है। इस प्लेटफॉर्म की तामीर पर 3 अरब डॉलर से जायद की लागत आई थी और एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म 2600 मीटर की गहराई से गैस निकाल रहा है। नाज़रीन इकराम, सादा अल्फाज में तुर्की को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि 3500 मीटर की गहराई से गैस निकाल सके और उसे अभी तैयार करना होगा, यानी गैस फील्ड जितना गहरा होगा गैस निकालने की लागत उसी कदर बढ़ जाएगी। नए दरियाफ्त शुदा जखीरे से गैस निकालने की लागत का अंदाजा 5 से 6 अरब डॉलर तक लगाया गया है। तुर्की के लिए इस वक्त कौमी बजट में इतनी बड़ी रकम मुख्तस करना मुमकिन नहीं। लामहला इस मंसूबे के लिए आलमी फाइनेंशियल मार्केट से कर्ज हासिल करना पड़ेगा। तुर्की ने मुल्की जरूरियात पूरी करने के लिए कई मुल्कों के साथ गैस की खरीदारी के मुआहदे कर रखे हैं। उनमें 3 ममालिक रूस, अलजायर और नाइजीरिया के साथ मुआहदों की मियाद अगले साल खत्म हो जाएगी। इन मुल्कों के साथ गैस खरीदारी के लिए बातचीत ऐसे वक्त हुई थी जब तुर्की को गैस की सख्त किल्लत का सामना था। बहरा असवद में गैस की दरियाफ्त के बाद तीनों मुल्कों के साथ खरीदारी के नए मुआहदे के हवाले से तुर्की कदरे मजबूत पोजीशन में बात कर सकेगा। गैस की इस नई दरियाफ्त ने सदर एर्दोगान को तुर्की अवाम के साथ ये वादा पूरा करने का मौका दिया है कि वो जदीद तुर्की के क़याम की 1 सदी मुकम्मल होने से कबल हर तुर्क सारिफ को गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन इकराम, तुर्की का अगला सदारती इंतखाब जो कि शेड्यूल के मुताबिक 2023 में होगा, उससे कबल सदर एर्दोगान गैस मंसूबे की तकमील को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखा जाए तो कुदरती गैस की दरियाफ्त से तुर्की कुछ हद तक अपने वसाइल से तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो जाएगा। ताहम इस दरियाफ्त को तुर्की के गुनागूं संगीन मुआशी मसाइल के हल का नुस्खा कीमिया हरगिज करार नहीं दिया जा सकता।